आगे और अब बात करते हैं गुलमर्ग की। इन दिनों आपने भी देखा होगा कि गर्मियां जिस हिसाब से एक महीना पहले आई हैं और लोग भी जो हैं अपने गंतव्य से ज्यादा टाइम निकालने को प्रेफर करते हैं कि कहीं ना कहीं वे लोग जो है किसी हिल स्टेशन पर जाएं, और ऐसे में कश्मीर जाना लोगों का लगा ही रहता है। और ऐसे में गुलमर्ग की अगर बात करें तो इन दिनों टूरिस्ट का आना वहां पर काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसी बीच अगर कल का जिक्र करूं तो हुए हेल स्टॉर्म की वजह से तमाम टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम हुई है, तमाम लोगों को भी प्रॉब्लम हुई है, और ऐसे में लोगों की ऑक्यूपेशन पे इफेक्ट पड़ा है, लोगों के घरों में इफेक्ट पड़ा है, और जितने टूरिस्ट आए हैं उन्हें कुछ सिचुएशंस ऐसी मिली हैं जिसमें वे लोग भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मौसम खुशवार हुआ है नो डाउट, लेकिन हेल स्टॉर्म की वजह से लोगों की फसलें प्रभावित हुई हैं, लोगों की निजी जिंदगी प्रभावित हुई है, और सबसे ज्यादा मेन मोटिव पे अगर हम टूरिस्ट को रखें तो टूरिस्ट के हवाले से यही खबर सामने निकल कर आ रही है कि वे लोग काफी ज्यादा परेशानी में हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरीके के हेल स्टॉर्म्स होने से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो एक गरीब तबके को होता है, और जो लोग टूरिस्ट बनकर वहां पर आए होते हैं और उन्हें भी जब अपने गंतव्य को वापस जाना होता है तो इस वजह से जब रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं या फिर रोड्स में कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो गुलमर्ग में नो डाउट टूरिस्ट का आना जाना तो लगा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये हेल स्टॉर्म की वजह से। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता जो गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदिल अहमद डार। आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हेल स्टॉर्म होने से मौसम जरूर खुशवार हुआ है, लेकिन इतनी भयंकर अमाउंट में हेल स्टॉर्म होना लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी संदर्भ में क्या कुछ खबर आ रही है, जरा हमें बताइए। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर के साथ ही यहाँ पर नमाज जुमा जो है अदा करने के बाद यहाँ पर जो अगर हम सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो है काफी तेज रफ्तार में हेल स्टॉर्म हुई। तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पर काफी नुकसान यहाँ पर जमींदारों को उठाना पड़ा। वही हम कुछ गाँव के यहाँ पर नाम जो मेंशन करेंगे, चाहे फिरोजपुरा की बात करें या तेरन की बात करें, माहिन की बात करें, द्रंग, ये यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे बेशतर नौजवान जो है वो इन्हीं बगीचों पर जो है अपना रोजी रोटी जो है कमाते हैं। लेकिन कल दोपहर से यहाँ पर जो है तेज हेल स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। वही अगर हम बात करेंगे महकमे हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की तरफ से अभी तक जो है कोई टीम जो इन इलाके की तरफ रवाना नहीं हुई ताकि वो इस नुकसान का जो है तखमीना लगाकर जो भी माकूल मुआवजा है वो फराहम करते हैं। लेकिन हमारी जब सुबह यहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई तो काफी नाला थे, चूंकि महकमे हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर तरफ से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं इस तरह की कोई जो टीम यहाँ पर अभी तक जो रवाना नहीं हुई ताकि वो इस नुकसान का देकर जो नुकसान तो बहुत हुआ है। और ऐसे में अगर टूरिस्ट के हवाले से मैं खबर जानने की कोशिश करूं, क्योंकि गुलमर्ग में इन दिनों टूरिस्ट का आना जाना तो बहुत ज्यादा लगा रहा है, तो उन लोगों को किस हिसाब से परेशानी आ रही है और उन्हें किसी हिसाब की सहूलत पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया है? आपको पता है कि शायद मुकाम गुलमर्ग जो है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, यहाँ पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो अलर्ट रहती है। अगर हम सयाहों के हवाले से बात करेंगे अच्छी खासी फैसिलिटी सयाहों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जब यहाँ पर हेल स्टॉर्म हुआ कल जमींदारों को यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह से हम सयाहों की बात करें तो उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले अलर्ट रहती है, चाहे हम रोड फैसिलिटी की बात करेंगे, चाहे हीटिंग फैसिलिटी की बात करेंगे या वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो भी फैसिलिटी उनके लिए जो है अवेलेबल रहती है। लेकिन जब हम निचले इलाकों की बात करें, चूंकि कल जब हेल स्टॉर्म हुआ तो यहाँ पर लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अभी तक जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पर किसी इलाके में भी दौरा नहीं किया गया ताकि कहीं ना कहीं वो इस नुकसान को देखने कंपनसेट करने की कोशिश की जाए। शायद मुकाम गुलमर्ग में भी कल हेल स्टॉर्म, लेकिन कृषि पर ही निर्भर करता है और ऐसे में लोगों की फसलों को काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है कि इस संदर्भ में वे लोग अब किस हिसाब की डिमांड जो है वो प्रशासन से करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हमारी जब यहाँ पर मकामी लोगों से कल भी बात हुई और सुबह सवेरे से हमने यहाँ पर मकामी लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है यही गवर्नर इंतजाम के साथ साथ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से उन पर यही जो है यही डिमांड रखी कि एक टीम जो है अलग की तरफ जो है रवाना कर देनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं इन्हें जो है कंपनसेट मिले। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब हेल स्टॉर्म हुआ था तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, चाहे हम चेरी की बात करें या एप्पल ऑर्चर्ड्स की बात करें या वॉलनट्स की बात करें और भी ऐसे कुछ मेवे जो कल पूरी तरीके से हेल स्टॉर्म की वजह से जो है नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ के लोगों जानने की कोशिश करूँ आदिल, देखा जाए तो टूरिस्ट का आगमन तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं हेल स्टॉर्म की वजह से रोड की खस्ता हालत होती हुई नजर आ रही, तो लोग अपने गंतव्य को इजीली जा पा रहे हैं या फिर अभी भी उसमें मुशक्कत करनी पड़ रही है? तो मैंने पहले आपको कहा यहाँ पर जो अगर शायद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, चूंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले अलर्ट रहते हैं, उस तरह की वहाँ पर सयाहों को दिक्कत वहाँ पर नहीं आ रहे, लेकिन नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भी
जमींदारी से वापस लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह परेशानी बन रही है। बिल्कुल, और देखा जाए तो परेशानी आम लोगों के लिए भी है, और ऐसे में जिन लोगों के पास ठीक से रहने के लिए मकान भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये मदद का किसी ने हाथ जो है वो बढ़ाया है ताकि वे लोग इस हेल स्टॉर्म से डील कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि बेशतर इलाका जो साइड मुकाम गुलमा का वो पहाड़ी पर ही रहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो साइड मुकाम गुलमा के अंदर वो टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। लेकिन कल जब यहाँ पर हेल स्टॉर्म हुई तो कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेशतर जो हिस्सा है वो पहाड़ी पर ही बस रहा है। यहाँ पर साइड मुकाम जी। गुलमा की बात करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुलमर्ग में सिचुएशन जो है वो हेल स्टॉर्म की वजह से इतनी अप्रोप्रिएट नहीं रही, और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुसीबत में होते हुए नजर आए। और सिर्फ मुसीबत में लोग नहीं, वहां पे आए हुए तमाम टूरिस्ट भी थे, और उन टूरिस्ट का भी यही कहना था कि हम लोगों को अपने गंतव्य को जाने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें प्रशासन की तरफ से अगर कोई सहूलियत दी जाए तो आम लोगों का भी भला हो सकता है। जिनकी कृषि से संबंधित फसलों का नुकसान हुआ है वे भी एक रिलीफ पैकेज की डिमांड जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं।